स्टूडेंट्स क्विकली आपको बता देना चाहता था कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए मिनी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। उसका पर्पस क्या है, उसको यूज कैसे करना है। पहली चीज, उसका पर्पस ये है कि फाइनल 65 डेज में आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो मैं इस वाली स्लाइड को आपको दिखा देता हूं, फिर एक एक चीज करके समझाऊंगा। हम आपको मिनी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको मिनी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखिए, है ना। बायो के आपके लिए सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 1300, केमिस्ट्री में 1500, ये अगले 2 दिन में हम मार्क करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपने इन्हें प्रैक्टिस किया, ठीक है। एक एक 2-2 3-3 चैप्टर करके प्रैक्टिस करते गए, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे ये वीक एरियाज है, इन चैप्टर्स में मेरे काफी सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सिमिलरली आपके अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, राइट। आपके अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पार्ट टेस्ट भी चल रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट सभी चालू हो जाएंगे, या फिर आप टारगेट टेस्ट दे रहे हैं, जो भी है। इससे भी आपको पता चला कि आपके वीक चैप्टर्स या टॉपिक्स कौन से हैं, ये आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद इतनी सी चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको वीक एरिया पता चल गया उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां से सबसे पहले एक जरूरत निकल के आई कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है डीपीपी जनरेटर में जाके। जिन चीजों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बेसिक मेहनत हर एक चैप्टर में 45 से 50 क्वेश्चन यहां पे करके आपका रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी के पोर्शन कवर हो गए, सारी चीजें कवर हो गई, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। यदि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की बात हो रही है, अब आपको ये सब करके टेस्ट से पता चल रहा है। हम आपके टेस्ट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ले रहे हैं। आज भी टेस्ट है, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री का। तो आपको इनसे अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। डीपीपी जनरेटर अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपके पास टारगेट बैच है, उसमें डीपीपी जनरेटर दी मोस्ट यूजफुल फीचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब टाइम कम बचा है, जब आपके पास टाइम सिर्फ 65 डेज बचा है ना। जब टाइम सिर्फ 65 डेज बचा है, डीपीपी जनरेटर आप यूज करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डीपीपी जनरेट करेंगे। दूसरी चीज, आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है एनसीईआरटी के, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है एनसीईआरटी के, उनको जाके पढ़ लिया वापस, या फिर कुछ स्पेसिफिक वीडियोस हैं उनको वापस जाके देख लिया। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि आपने कुछ कुछ तैयारी की है, और उसके बाद आप फाइनल टाइम में व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ फोकस टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, फोकस टुवर्ड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्या करें क्या ना करें। तो मिनिमम प्रैक्टिस आपको ये प्रोवाइड कर दी, इससे वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, और इससे आपको पता चलेगा कि कहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो पूरा आपका ये एक मेथड रेडी हो गया, पूरा आपका ये एक मेथड रेडी हो गया। सिमिलरली मॉक टेस्ट से एक मेथड रेडी हो गया। समझ में आया? अब मैं आपको बता देता हूं कि डीपीपी कैसे जनरेट कर सकते हैं क्विकली आगे जाके, ठीक है। तो अब यहां पे आइए, ठीक है। तो आप यहां पे आइए, ये आपका होम है। अब आप मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए, चैप्टर डीपीपीस पे गए। तो आपने एक बेसिक प्रैक्टिस की। कल जैसे शर्मा सर ने पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ 25 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दिया था, उस तरह से काफी सारे बच्चों ने एंड के अंदर मुझे मैसेजेस भेजे कि सर 4 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर कर लिए, पर क्या होगा कि कुछ चैप्टर में हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो गई। इमीडिएटली आपको इंडिकेटर मिल रहा है कि उस वाले चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको स्पेसिफिक टॉपिक समझ में आ रहा है जहां पे गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में गए, ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली यूजफुल, आपने यदि टारगेट बैच अभी तक नहीं लिया है, यदि आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी अभी तक नहीं लिया है, मैं आपको इन 2 कोर्सेज के बारे में जरूर से बोलूंगा। आपको खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, खूब सारी टेस्टिंग मिलेगी। मिनी क्वेश्चन बैंक इज आल्सो पार्ट ऑफ टारगेट बैच एंड मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। और तीसरी चीज, आपको ये सारी चीज डीपीपी जनरेटर, फ्लैश कार्ड्स, अपने खुद के टेस्ट टारगेट सेट करके जनरेट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट बैच को कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है वो दिया हुआ है। पर देखिए ये डीपीपी जनरेटर इज वेरी वेरी यूजफुल। सो मैंने जैसे कहा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आ गए, है ना। अब इसमें आपने कहा कि मुझे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ट्रांसलेशन के स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरेट करके क्रिएट डीपीपी कर दिया, ठीक है।
और पेन पेपर OMR फॉर्मेट में देना। आपको पेन पेपर OMR फॉर्मेट के लिए सारा साधन यहाँ पे अवेलेबल है। PDF निकालो, अटेम्प्ट करो और उसके बाद OMR भरो, बबलिंग की आदत पड़ेगी। तो पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिनी क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने आपको लेट से 65-70 क्वेश्चन दिए। अब आप स्पेसिफिकली अंदर घुस के ट्रांसलेशन के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये रहे ट्रांसलेशन के क्वेश्चन 30, है ना। सब कुछ कवर किया, जहां पे गड्ढा मिला वहां पे सीमेंट भरा, डीपीपी जनरेटर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस समय पे फाइनल 65 डेज के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मिनी क्वेश्चन बैंक और साथ में टेस्ट दे रहे हैं, उससे वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, उससे डीपीपी जनरेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, या फिर उससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी रिवाइज करनी है एनसीईआरटी से, वीडियो से, वो कर ली। दिस इज द सिंपल डिसिप्लिन मेथड दैट यू गाइज हैव टू फॉलो टिल नीट एग्जाम। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फीडबैक दीजिए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या आपको लगा कि हाँ ये तरीका इफेक्टिव है, और क्या आप इसे फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको कुछ और हेल्प चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगेन पूछ लीजिए। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे हम आपको काफी सारी प्रैक्टिस, काफी सारी स्पेसिफिक चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन गाइडेंस नीट के एग्जाम 7th मई तक रेगुलरली प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चों। ठीक है।